Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the lecture number 31 MTH 101. टॉपिक का नेम है एवेलुएट डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम कुछ मेथड को डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर दो मेथड को डिस्कस किया है। मेथड नंबर 1 हमारे पास है कि अगर हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी, अगर फंक्शन इस तरह से दिया गया हो, फंक्शन की इंटीग्रेशन लेने के बाद ये लिमिट हम कुछ इस तरह से आगे लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए मैंने साथ एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि अगर हमारे पास साइन एक्स लिमिट 0 to π/2 मौजूद है, साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाती है कॉस एक्स, एंड कॉस के साथ ये जो लिमिट थी 0 to π/2 वो मैंने साथ लिख दी है। ये माइनस वैसे की वैसे मौजूद है। कॉस पे लिमिट जो अप्लाई करेंगे अपर लिमिट π/2 माइनस कॉस ऑफ 0। तो π/2 जो है कॉस पे वो होता है हमारे पास 0, एंड जो हमारे पास 1 है वहाँ पे हमने देखा ये कैसे आया। इसकी जगह पे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, इसकी जगह पे कॉस 0 = 1 होता है, वो -1 इस माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह पॉजिटिव का 1 हमें आंसर मिल जाएगा। देन मेथड 2 को अगर हम डिस्कस करें तो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जब हमारे पास इस तरह से फंक्शन मौजूद हो कि जिसका डेरिवेटिव भी साथ मौजूद हो, तो हम उसको कुछ इस तरह से जो है वो देखेंगे कि अगर ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स मौजूद हो और इसका डेरिवेटिव भी सामने मौजूद हो, तो हमने कुछ लिमिट को इस तरह से अप्लाई करना है कि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का काम करेंगे। तो ये किस तरह से की जाती है सब्स्टिट्यूशन, आइए हम देखते हैं। इस एग्जांपल से आपका जो है वो बिल्कुल जो है वो क्लियर होने वाला है आज। लिमिट हमारे पास 0 to 2 है, x² + 1 इसका क्यूब dx। मैंने क्या किया, x² + 1 को लिया है, लेट कर लिया मैंने t के इक्वल। चूँकि मैं वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे सब कुछ चेंज होगा, लिमिट भी चेंज होगी, विद रिस्पेक्ट टू x जो था वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये किस तरह से चेंज हुआ, आइए हम देखते हैं। देखें हमारे पास जो फंक्शन गिवन था, हमने क्या किया जी, हमने इसका लेना है डेरिवेटिव। x² का डेरिवेटिव बनता है 2x, कांस्टेंट का आता है 0, 2x = बन जाता है dt/dx। अब मैंने क्या किया, अब अगर देखा जाए तो ये मैंने इस तरह से किया है कि आपके पास जो क्वेश्चन में था ना x और dx, मैंने x और dx को इधर रहने दिया, x ऑलरेडी था, dx मल्टीपल हुआ, 2 मैंने dt पे डिवाइड कर दिया, मैंने इसका आंसर बना लिया। मैंने अब क्या करना है, इस आंसर की जगह पे क्या होगा 1/2 dt पुट करूँगा। ठीक है, अब लिमिट को किस तरह से चेंज करते हैं, देखें लिमिट को चेंज करना भी इंतहाई आसान है। हम आल्सो चेंज इन लिमिट किस तरह, देखें जब x की वैल्यू 0 थी तो हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे, तो ये सारा 0 t = 1, यानी कि जहाँ पे x ने 0 लिमिट दी थी तो t ने वहाँ पे क्या लिमिट देनी है, वहाँ पे हमें उसने 1 वैल्यू देनी है। ठीक है, और देन जहाँ पे उसने हमें दिया हुआ है 2। ठीक है, तो अगर मैं x की जगह पे 2 पुट करूँ, 2 की 2 4, 4 + 1 5, यानी कि जहाँ पे x की लिमिट 2 थी तो वहाँ पे t के क्रॉसपॉन्डिंग लिमिट आ जाएगी 5। देन हमारे पास क्या होगा, हमने पुटिंग कर दी है 1 to 5। ठीक है, और ये मैंने किस तरह से लिखा, ये आप बआसानी देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास था x + 1, ये सारा मेरे पास t था, और t के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 3, और x dx जो है उसकी जगह पे हमारे पास क्या आना था 1/2 dt। आ रही ना समझ, मैंने आपको शुरू में बताया था x dx की जगह पे हमने क्या पुट करना है 1/2 dt। देन हमारे पास क्या होगा, हमने देखा कि ये 1/2 जो है ये कांस्टेंट आ जाएगा, t³ dt, t³ का इंटीग्रेशन आता है t4/4। ठीक है, देन 1/2 4 मल्टीपल होगा तो वो 1/8 आ जाएगा, एंड t की जगह पर पहले अपर लिमिट आएगी यानी कि 5। ठीक है, देन हमारे पास क्या आएगा लोअर लिमिट, उसकी पावर भी क्या बनेगी 4, वो लिखें चाहे ना लिखें एक ही बात है। तो 5 की पावर जो 4 होती है वो होती है 600
कितनी होती है जी 25, उसमें से 1 निकाल देंगे 624 आ जाता है, डिवाइडिंग बाई 8 है। इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये आंसर आ जाता है। तो देखें सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये था कि आप किस तरह से एक वैल्यू को लेते हैं, उसकी में अनदर वेरिएबल को पुट करते क्यों हैं, ताकि क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सके। अब देखें यही क्वेश्चन जब मैंने इसमें कुछ पुटिंग की तो वो किस कदर आसान बन गया था इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। देन हमारे पास अनदर एग्जांपल भी उसने दी हुई है। हमारे पास एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास जो मैंने कहा था मेथड 1 में सिंपल फंक्शन होते हैं, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी ऐसा हो सकता है कि आप सब्स्टिट्यूशन की मदद से ही सॉल्व करें? बिल्कुल हो सकता है। वो किस तरह से होगा? देखें अगर आपके पास एंगल में कुछ ऐसी चीज़ मौजूद हो जिसको आप सब्स्टिट्यूशन के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो देखें पाई माइनस एक्स हमारे पास था, मैंने क्या किया, इसको मैंने फिर लेट कर लिया, ठीक है, राइट। देन क्या होगा, अब चूँकि टी में आया हूँ सारा कुछ चेंज होगा, लिमिट भी चेंज होगी। हाँ जी, अब पता चलेगा किससे लिमिट चेंज करते हैं। आप सबसे पहले डी एक्स के लिए देख लें क्या बनेगा। डेरिवेटिव लेंगे, पाई कांस्टेंट है, ख़त्म हो जाएगा, एक्स का डी एक्स बन जाएगा, माइनस वैसे का वैसे आ जाएगा, टी का डी टी बन जाएगा। तो डी एक्स पॉजिटिव है तो ये डी टी इस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं जहाँ पे डी एक्स होगा वहाँ पे माइनस डी टी को पुट कर दिया जाएगा, राइट। देन अकॉर्डिंग टू चेंजिंग लिमिट क्या होगा, अगर आपके पास ज़ीरो है तो आप यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे, टी इज इक्वल टू पाई आ जाएगा। जहाँ पे ज़ीरो आ रहा था वहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। देन अगर आपके पास पाई बाय 4 था तो आप क्या करेंगे, इस एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे, पाई बाय 4 पुट करेंगे। देन वहाँ पे टी का आंसर क्या बनेगा, क्या मैंने पाई और माइनस एक्स का ये वैल्यू पुट की, मैंने रिजॉल्व के लिया एंड एलसीएम लेने के बाद मुझे जो मिला है वो मेरे पास पाया है 3 पाई बाय 4। तो जब जहाँ पर मेरे पास जो लिमिट थी पाई बाय 4 वो अब लिमिट क्या चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पाई 3 पाई बाय 4 ये माइनस क्या है, ये माइनस डी टी की वजह से आया है, और कॉस ये टी कहाँ से आया, पाई माइनस एक्स की जगह पर टी आ जाता है, राइट। देन हमें पता है कि जब हम कॉस की इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो पॉजिटिव का साइन होती है, फिर माइनस ऑलरेडी बाहर है, अपर लिमिट साइन में माइनस लोअर लिमिट, राइट। और साइन 180 पे 0 होता है और 3 पाई बाय 4 पे जो है 3 पाई बाय 4 जो है 135 होता है, और वहाँ पे भी 1/2 स्क्वायर रूट आंसर होता है पॉजिटिव की वैल्यू, ये नेगेटिव इसका ऑलरेडी मौजूद था। तो इस तरह से हम जो है वो सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अगर हमारे पास किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर एंगल में इस तरह से वैल्यू आ जाए, जिसे हम बाय सब्स्टिट्यूशन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास इस टॉपिक में जो है समझने के लिए वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि अब हमने अप्रॉक्सीमेशन बाय रेमन सम को देखना है कि अप्रॉक्सीमेशन बाय रेमन सम क्या होता है। देखें अभी हमने रिसेंटली जो है वो पिछले लेक्चरों में देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी इंटरवल दिया गया हो एरिया फाइंड करने के लिए, अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर मेरे नहीं देखे तो आप काइंडली उन लेक्चर को देख लें, आपका ये रेमन सम जो है वो बासानी जो है वो क्लियर हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा याद करा देता हूँ मैंने क्या किया था जी, एक्स और वाई एक्सिस पर मैंने क्या किया था, एक कर्व को ड्रा किया था और कर्व के करस्पॉन्डिंग मैंने क्या किया था, उसके सब इंटरवल जो है वो डिवाइड करवाए थे। फिर मैंने कहा था कि ये डेल एक्स होते थे और ये हमारे पास फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन जो है वो ऐसे होती है कि अगर आप डेल एक्स को जिस कदर डिवाइड करेंगे आपकी अप्रॉक्सीमेशन उतनी ही मोर एक्यूरेट होती जाएगी। यानी कि आप जितना छोटा इंटरवल लेंगे, ठीक है, ये आपका डेल एक्स के जो है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास अप्रॉक्सीमेशन होती है कि आप डेल एक्स को जो है वो कितना ले रहे हैं, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, वेरिएबल की चेंजिंग फंक्शन में जो आने वाली वैल्यूज़ है, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स जो है स्टार होता है, ये आपके पास ये होता है कि आप वैल्यू फंक्शन जो है वो क्या वैल्यू दे रहा है, ठीक है। डेल एक्स तो आपका इंटरवल है, उस इंटरवल पर फंक्शन जो है वो क्या वैल्यू रखता है, उस फंक्शन पे क्या वैल्यू रखता है। तो हम देख सकते हैं कि इसकी एक्सप्रेशन फॉर्म जो है वो के इज इक्वल टू 1 to n तक होती है, और एफ ऑफ एक्स के स्टार जो है एंड डेल एक्स के ये इसका फार्मूला होता है। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट MCQs के हवाले से मैंने 2 लाइंस लिखी हैं यहाँ पे कि इफ़ वी टेक अ लिमिट वी गेट अ डेफिनेट इंटीग्रल। अगर हम लिमिट को इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज़ का समेशन लेते हैं, एरिया लेते हैं,
तो वो हमारे पास जो है डेफिनेट इंटीग्रल में चली जाती है, ठीक है। एंड इफ़ वी डू नॉट टेक लिमिट वी कैन गेट अ गुड अप्रॉक्सीमेशन इफ़ n इज़ अ लार्ज। अगर हम लिमिट नहीं ले रहे और हम क्या कर रहे हैं जी कि अप्रॉक्सीमेशन में जो सब इंटरवल हैं n के, जैसे हमने डेल एक्स में कहा है कि वो सब इंटरवल हैं, इफ़ n इज़ अ लार्ज देन वी कैन गेट अ गुड अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू। तो इसको समझने के लिए मैंने नीचे एक एग्जांपल भी दी हुई है। तो इस एग्जांपल को समझने के पहले हम थोड़ा सा बता दूं कि आपके पास डेल एक्स जो है इतना शॉर्ट इंटरवल हो कि ये कॉमन आ जाता है, क्योंकि ये सब में सेम होता है। f(1x) प्लस f(2x) प्लस f(3x) ये उस पॉइंट पर, ये उस इंटरवल पर आंसर होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता था कि कर्व में मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे होते हैं तो यहाँ पे कुछ एरर मौजूद होते हैं। आप जितना ही डेल एक्स को छोटा करेंगे आपके आंसर उतने ही मोर एक्यूरेट आते जाएंगे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट जो हैं मेरी इस वीडियो पे नए आए हैं, ज़रा वो दोबारा से देख लें कि जब हम इसको इंटरवल को डिवाइड कर रहे होते हैं तो हमारे पास ये कुछ इतना छोटा सा पोर्शन जो है ना, जो हमारे पास अजाफी आ रहा होता है, और यही हमारा एरर होता है। ये एरर उस वक्त ख़त्म हो सकता है अगर हम इंटरवल को बहुत छोटा कर दें, ठीक है ना। ज़ाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इतना बड़ा इंटरवल ले रहा हूँ, तो ये हो गया होगा मेरे पास, तो इतनी वैल्यू होगी, ये मेरा उसका क्या होगा, एरर होगा। तो अगर मैं बजाय इससे मैं इससे बिल्कुल करीब से लेता तो मेरे पास एरर की तवक्को जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जानी थी। तो इसी तरह मैंने नीचे एग्जांपल भी दी है इसको अच्छे से समझने के लिए कि अप्रॉक्सीमेट, अगर हम देखें अप्रॉक्सीमेट को फाइंड करना है बाय यूजिंग लेफ़्ट, मिड एंड राइट पॉइंट जो है अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। तो ये मैंने 0 to 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, मैंने इसको कुछ सॉल्व करना है। सब इंटरवल मैंने एक दफ़ा 10 बनाए हैं इसमें, ठीक है। इसमें एक दफ़ा मैं 20 बनाता हूँ और एक दफ़ा 50, और फिर मैं क्या बनाता हूँ, अगर 100 बनाता हूँ। तो अब देख सकते हैं कि जब सबसे ज़्यादा इंटरवल बनाएंगे अप्रॉक्सीमेशन आंसर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आने की कोशिश में होगा। जितना इंटरवल छोटा होगा उतना ही लेफ़्ट, राइट और मिड की आंसर्स में चेंज आएगी, ठीक है। तो हम देख सकते हैं ये मैंने लेफ़्ट जो है वो मैंने कुछ आंसर जो है वो ले के लिखे हुए हैं सोल्यूशन कैलकुलेशन करने के बाद कि अगर मैं इंटरवल जो है वो डेल एक्स जो है वो कितना दे रहा हूँ, अगर मैं इतना ले कितने मतलब कि हमारे पास जो है 1, 20, 10, 20, 50 और n। तो देखें जब मैं 10 के लिए ले रहा हूँ तो मेरे पास 0.82 एंड समथिंग जो है एंड 0.72 एंड 0.78, ठीक है। जब मैं इंटरवल बढ़ा रहा हूँ तो ये 80 तक आ चुका है, ये 75 और ये 78, ये कुछ करीब होना आपस में स्टार्ट हो चुके हैं। जब मैंने 50 जो है अगर अप्रॉक्सीमेशन लिया तो ये क्या हुआ, ये और कम और ये आपस में करीब हो गए, ठीक है। मैंने 100 इंटरवल लिया तो हम देख सकते हैं कि ये भी 0.79 है, ये 0.78 है और ये 0.78 है। जितना अप्रॉक्सीमेट आंसर, जितना इंटरवल मैं ज़्यादा करता जा रहा हूँ मेरे पास आंसर उतना ही मोर एक्यूरेट आता जा रहा है, ठीक है। मेरे पास उतना ही आंसर जो है वो हर पॉइंट पर मोर एक्यूरेट आता जा रहा है, ठीक है। वजह क्या है, इंटरवल मैं उतना छोटा लूँगा उसमें उतना ही मोर एक्यूरेट आने का चांसेस होता है। तो ये जो आंसर इसका अप्रॉक्सीमेट अगर हम इसका मीन देखें तो तकरीबन 0.78 समथिंग और ये π/4 के इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन को, इस एग्जांपल को समझाने का मतलब ही ये है कि अगर आप इंटरवल जितना ज़्यादा बढ़ा लेंगे आपके पास उतना ही एरर कम होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से आपका आंसर उतना ही मोर एक्यूरेट आने लगता रहता है, ठीक है। तो आई होप आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर ली होगी, ठीक है। एंड अगर फिर भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, किसी को किसी स्टेप में डिफ़िकल्टी जो है महसूस हो रही हो तो आप मुझसे जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं अपना जो है वो व्हाट्सएप नंबर जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आप मुझसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।